Good morning all of you. लास्ट लेक्चर 10th इंग्लिश मीडियम अपन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर तक अपन ने पीएच के बारे में स्टडी कर ली। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम यूजफुल कंपाउंड इन एवरी डे लाइफ। इट मीन्स कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, उनकी अपन आज स्टडी करेंगे। ठीक बात है। देखें, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जिसकी स्टडी अपन करेंगे वो है आपका NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड। आज अपन सबसे पहले एक कंपाउंड है NaCl सोडियम क्लोराइड, उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करेंगे। देखिए भाई, जो भी अपन कंपाउंड पढ़ेंगे उन कंपाउंड्स के बारे में जब अपन स्टडी करेंगे तब उनकी स्टडी 4 स्टेप में की जाएगी। फर्स्ट में उस कंपाउंड की कुछ जनरल बातें अपन करेंगे, सेकंड में उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ वो पढ़ेंगे, थर्ड उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और फोर्थ उसके यूजेज पढ़ेंगे। ठीक बात है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? कॉमन सॉल्ट। इसे आप NaCl, इट इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट जो आप अपने घर पर यूज करते हैं। कॉमन सॉल्ट वही आप जो आप घर पे नमक यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक बात है। आपका जो NaCl है वह एक सॉल्ट है। ये क्या है? आपका सॉल्ट। देखिए ये बना कैसे होगा? ये आपका बना होगा एसिड और बेस की रिएक्शन से बना होगा। अब देखें, इसमें जो है आपका कॉमन सॉल्ट NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन से आपका क्या बना है? कॉमन सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड तो इसमें कौन सा यूज होता है? HCl। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा यूज होता है NaCl में? NaOH। आप सब जानते हैं HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। जब आपका HCl ब्रेक इसमें होगा, HCl ब्रेक होगा H प्लस और Cl माइनस। NaOH ब्रेक किसमें होगा? Na प्लस और OH माइनस। ठीक बात है। इसके बाद में आपका Na प्लस किससे अटैच हो जाएगा? Cl से। और OH माइनस किससे अटैच हो जाएगा? H प्लस से। तो NaCl क्या बना लेगा? NaCl प्लस H2। फॉर्मेशन समझ में आ गया? स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बन जाता है आपका? क्या किसका फॉर्मेशन होता है? NaCl का। देखें, मैंने कहा था एसिड और बेस जब भी रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट बनाएंगे। अब देखें, एसिड भी कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। और बेस भी कौन सा है? स्ट्रॉन्ग। आप सब जानते हैं जो साल्ट होते हैं, साल्ट 3 टाइप के पढ़े हैं अपन ने। कौन कौन से? न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। देखिए भाई,
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो साल्ट बनता है वो कौन सा बनता है? न्यूट्रल साल्ट बनता है। पढ़ा है पढ़ने? अरे हाँ कि ना। इसके अलावा जो आपका ये तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, और जो आपका एसिडिक साल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, और जो आपका बेसिक साल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से बना होता है। अब देखिए भाई, NaCl एक कैसा साल्ट है? न्यूट्रल साल्ट। और आप सब जानते हैं अगर न्यूट्रल साल्ट होगा तो इसकी pH कितनी होगी? pH इज इक्वल टू 7। अपन ने RNA जो pH स्केल है, pH स्केल में पढ़ा है, न्यूट्रल कोई भी सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल कोई भी कंपाउंड होता है, उसकी pH क्या होती है? 7। ठीक बात है। अब बात करते हैं, ये तो इसका एक जनरल मेथड है बनाने का। मैं बात करूं इंडस्ट्रियल लेवल पे। किस लेवल पे बात करूं? इंडस्ट्रियल लेवल पे। अगर मैं बात करूं इंडस्ट्री लेवल पे आपका साल्ट कैसे बनाया जाता है, तो देखिए इंडस्ट्री लेवल पर सॉल्टी वाटर या फिर ओशियन वाटर, इनको ड्राई किया जाएगा। यानी इन सब सॉल्टी वाटर और ओशियन वाटर को क्या किया जाता है? ड्राई किया जाएगा। ड्राई करने पर आपका क्या मिलेगा? आपको सॉल्ट। जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा? इम्प्योर सॉल्ट। सॉल्ट तो मिलता है पर इसमें इम्प्योरिटीज भी होती है। और वो इम्प्योरिटीज किसकी होती है? लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड। अपने पास सोल्टी वाटर है या ओशन वाटर है, उसको अपन ने ड्राई किया। ड्राई करने पर अपने को जो मिला है वो साल्ट मिला है। वो मिला तो है पर वो कैसा है? इम्प्योर है। उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। और वो इम्प्योरिटीज किस किस की है? मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड। अपने को प्योर चाहिए तो अपन क्या करेंगे? यहां से अपने पास जो अपने को मिला है NaCl, उस NaCl को एक टैंक में, ये क्या है आपका? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl एक टैंक में लिया। उसमें अपन ने हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या कर दी? फ्लो कर दी। NaCl का एक एक्वस सॉल्यूशन अपन ने टैंक में भरा। उसके बाद में फिल करने के बाद में अपन ने उस पर HCl गैस क्या की? फ्लो की। तो आपकी इम्प्योरिटी ये दूसरे टैंक से कनेक्ट, इसको दूसरे टैंक से कनेक्ट कर दिए। जब दूसरे टैंक से कनेक्ट करेंगे तो इम्प्योरिटी आपकी इस टैंक में आ जाएगी। और आपका जो प्योर NaCl है, जो आपका प्योर NaCl है वो क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेट। NaCl टैंक के जो बॉटम है, टैंक के बॉटम में क्या हो जाएगा? प्रिसिपिटेट। ठीक बात है। और अपन यहां से इसको क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे। तो आपका ये क्या है? प्योर सॉल्ट, जिसे आप यूज कर सकते हैं। ठीक बात है। एक बार वापस देख लें, सिंपल सा बात है। NaCl डेली लाइफ में यूज होने वाला एक कंपाउंड है। NaCl का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन सॉल्ट। देखें NaCl का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन कैसे होता है? दो मेथड है। अगर मैं लैब में बात करूं सिंपल, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस HCl और NaOH की क्या रहा है? रिएक्शन, तो आपको क्या मिल जाएगा? NaCl। अब देखें NaCl जो बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। इसका मतलब जो साल्ट है कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल साल्ट है तो इसकी pH क्या होगी? 7।
अब देखिए इंडस्ट्री लेवल पे मैं बात करूँ तो इंडस्ट्री लेवल पे से कैसे बनाया जाएगा। इंडस्ट्री लेवल पर सोल्टी वाटर और ओशियन वाटर को ड्राई किया जाएगा। ड्राई करने के बाद जो बनेगा अपने पास वो सोल्ट, उसमें क्या होगी, इम्प्योरिटी भी होगी। उन इम्प्योरिटीज, वो इम्प्योरिटी किस किस की हो सकती है, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड। अब इस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए मैं NaCl का सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या करूंगा, एक टैंक में लूंगा। उस टैंक में अपने को क्या फ्लो करनी है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक गैस। तो आपको ये गैस जब आप फ्लो करेंगे तो आपकी इम्प्योरिटी, ये टैंक दूसरे टैंक से जुड़ा होता है तो वो इम्प्योरिटी उस टैंक में चली जाती है और आपका जो प्योर NaCl है वो टैंक के बॉटम में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। क्लियर है? हाँ भाई, अब बात करते हैं अपन किसकी, इसकी प्रॉपर्टीज, NaCl की प्रॉपर्टीज। अपने पास NaCl की प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी। देखिए भाई, प्रॉपर्टीज में फर्स्ट आप सब जानते हैं NaCl आपका जो कॉमन सॉल्ट है वो आपको दिखने में कैसा दिखाई देता है, वाइट, और उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट में होता है। अरे घर में आपने नमक देखा है, सॉल्ट देखा है, वो आपका कलर में तो वाइट होगा और फिजिकल स्टेट उसकी क्या होगी, सॉलिड होगी। तो अपन कह सकते हैं इट इज ए वाइट सॉलिड सब्सटेंस, इट इज ए वाइट सॉलिड सब्सटेंस। सेकंड प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास जो होगी, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है NaCl का वो क्या होगा, हाई, और कितना होगा, 1081 केल्विन। ठीक बात है। अगर आपसे पूछा जाए प्रॉपर्टी NaCl की तो आप क्या कहेंगे, इट इज ए वाइट सॉलिड सब्सटेंस, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, और वो कितना होता है, 1081 केल्विन। अब देखिए भाई, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, आपके पास कोई सब्सटेंस है, आप उसे हीट करें। मैं बात करूं आइस की, आइस को पिघलाना है आपको, हीट करना है, तो आप क्या करते हैं, उसे टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर जब आप उसे देंगे, हीट करेंगे, तो वो पिघलेगी, मेल्ट होगी। अब वो किस टेम्परेचर पर मेल्ट होगी, वो टेम्परेचर, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे जो आपका NaCl है उसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपको NaCl सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करना है तो आपको कितना टेम्परेचर चाहिए, 1081 केल्विन। क्या बात सबको समझ में आ गई? नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी देखें, आपने सबने देख रखी होगी, अरे कॉमन साल्ट है, कॉमन साल्ट है, तो आपने सबने देख रखी होगी कि आपका कॉमन साल्ट है वो पानी में सोल्यूबल होता है, वाटर में। तो अपन कह सकते हैं इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। कॉमन साल्ट आपने देखा है, अगर आप उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो फास्ट डिसॉल्व हो जाएगा, यानी अपन कह सकते हैं इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। क्लियर है? अगली प्रॉपर्टी अपन बात करें, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, अगर जैसे आप NaCl को क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा, यानी ये अपन कह सकते हैं
इट इज आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। आप NaCl को जैसे ही वाटर में डालेंगे तो ये किस में टूट जाएगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव। सबको बात समझ में आ गई? ये इसकी 4 प्रॉपर्टी। अब बात करें यूजेस, NaCl के यूजेस। फर्स्ट यूज, फूड जो आपके बनता है, उस फूड बनाने में अपन किसका यूज करते हैं, साल्ट का यूज करते हैं। अरे नमक डालते हैं अपन जब खाना बनाते हैं, सिंपल सी बात है। तो अपन कह सकते हैं इट इज यूज्ड इन फूड एज कॉमन साल्ट। कॉमन सॉल्ट के रूप में इसे फूड में यूज किया जाता है। सेकंड यूज की मैं बात करूं तो इसका जो सेकंड यूज है वो सेकंड यूजेस कहां हो जाएगा, इट इज यूज्ड इन प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। फूड के प्रिजर्वेशन में भी किसका यूज होता है, NaCl का यूज होता है। अगर नेक्स्ट में बात करूं तो फ्रीजिंग मिक्सचर, इट इज यूज्ड इन फ्रीजिंग मिक्सचर। फ्रीजिंग मिक्सचर का मतलब देखिए ध्यान से, बचपन की बात करते हैं। बचपन में आपने वो जो बेचने आते हैं गाँव में आइसक्रीम खाई होगी। तो उस आइसक्रीम को जब आप खाते हैं तो जब लास्ट में अपने को थोड़ा सॉल्टी टेस्ट आता है, नमक का सा टेस्ट, जब उसे बनाया जाता है उस आइसक्रीम को, तो उसमें वो सॉल्ट डाला जाता है। उस जब जिस बर्तन में अपन बना रहे हैं उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्ट डाल देंगे। उस सॉल्ट को डालने का मतलब होता है कि वो जो आपकी आइसक्रीम है वो इजीली मेल्ट ना हो, इजीली मेल्ट ना हो, यानी आपकी ज़्यादा टाइम तक वो रहे। ऐसा नहीं कि अपन ने बनाया और पिघल जाए। ठीक बात है। तो फ्रीजिंग मिक्सचर में भी आप किसका यूज़ करेंगे, NaCl का यूज़ करेंगे। फोर्थ अपन मैं बात करूं NaOH, Na2CO3, NaHCO3, CaOCl2, इट्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो सभी कंपाउंड है, इन सब कंपाउंड के फॉर्मेशन, इन सब कंपाउंड के फॉर्मेशन में NaCl को रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज किया जाता है। आपके पास NaCl है तो आप उस NaCl से सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इन सब का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इट मीन्स NaCl रॉ मटेरियल की फॉर्म में यूज होगा इन सब के फॉर्मेशन में। क्लियर है? जब अपन ये कंपाउंड पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट वाला कंपाउंड अपन NaOH पढ़ेंगे, तब आपको जब इसको अपन प्रिपरेशन करेंगे, इसका फॉर्मेशन या प्रिपरेशन करेंगे, तब NaCl यूज होगा। और किस फॉर्म में होगा, रॉ मटेरियल की फॉर्म में। क्लियर है? फर्स्ट कंपाउंड अपना
आराम से, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। NaCl जैसे ही दिमाग में आए तो आपका माइंड में यह आना चाहिए कॉमन साल्ट, जिसे अपन डेली लाइफ में घर में यूज़ करते हैं। अब देखें कॉमन साल्ट जो NaCl है आपका, वो NaCl उसका केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड होता है। इसके अलावा उसका फॉर्मेशन जो होता है, प्रिपरेशन, उसकी प्रिपरेशन HCl की रिएक्शन किससे, NaOH से करवाई जाती है। तब आपका किसकी प्रिपरेशन होती है, NaCl की। HCl आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब देखें जो आपका NaCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। इट मीन्स जो आपका NaCl है वो एक न्यूट्रल साल्ट है। अब देखिए न्यूट्रल साल्ट है तो उसकी pH क्या हो जाएगी, 7। अब उसके बारे में बात करते हैं। ये तो उसकी एक लैब में मेथड हो गया। इंडस्ट्री लेवल पर बता दिया मैंने कि इंडस्ट्री लेवल पर जब आप किसका प्रिपरेशन करेंगे, NaCl का, तो आप सॉल्टी वाटर या ओशियन वाटर को क्या करें, ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आप जब आपको सॉल्ट मिलेगा उसमें इम्प्योरिटीज़ भी आपको मिलेगी। इम्प्योरिटीज़ किस किस की है, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की। अब देखें उन इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए आप क्या करें, NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लें, उसको एक टैंक में फिल करें। टैंक में फिल करने के बाद उस टैंक में HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस क्या करें, फ्लो करें। देन आपकी इम्प्योरिटी साइड में चली जाती है और आपका जो NaCl है, प्योर NaCl, वो टैंक के बॉटम में क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की अपन ने बात की। प्रॉपर्टीज़ 4 प्रॉपर्टी आपको याद रखनी, सिंपल सी है। फर्स्ट आप जब जानते हैं कि ये जो आपका NaCl है इट इज़ ए वाइट सॉलिड सब्सटेंस। सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। थर्ड है इट्स हाईली सोल्यूबल इन वाटर। और आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, सॉरी यहाँ थर्ड की जगह जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, इट इज आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल से सब देखी हुई है, सब जानते हैं नॉर्मली। नेक्स्ट इसके यूजेस पहला यूजेस अपन जानते हैं, उसके नाम से पता चल जाएगा। कॉमन साल्ट को अपन फूड में यूज में लेते हैं। इसके अलावा प्रिजर्वेशन ऑफ फूड का प्रिजर्वेशन करने के लिए। नेक्स्ट जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है वो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में। और फोर्थ जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इन सम कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में या प्रिपरेशन में रॉ मटेरियल के फॉर्म में आपका क्या यूज होगा, NaCl यूज होगा। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट कंपाउंड। जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड है सेकेंड कंपाउंड है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमन नेम कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, कास्टिक सोडा। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडे के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं प्रिपरेशन या फॉर्मेशन ऑफ NaOH। फॉर्मेशन ऑफ NaOH, देखिए भाई फॉर्मेशन कैसे होती है NaOH की। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लें। जब आप NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो आपको कौन मिलेगा, NaOH प्लस
Cl2 प्लस H2। देखिए भाई सिंपल सा है, फॉर्मेशन ऑफ NaOH, NaCl, the electrolysis of aqueous solution of NaCl, then NaOH कैथोड पर और Cl2 एनोड पर मिल जाता है। देखिए कैसे होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। एक बीकर लिया अपन ने, इस बीकर में एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इस सॉल्यूशन में दो क्या लगा दिए अपन इस बीकर में, इलेक्ट्रोड। ये क्या है आपके इलेक्ट्रोड। इन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर दिया, कनेक्ट। या आपकी इलेक्ट्रिसिटी, मैंने इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट। ये आपका कैथोड, इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, कैथोड, और इस वाले का एनोड। ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। जब आप इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इस करंट, यहां से करंट जाएगा, इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड होते हैं ये, मेटल इलेक्ट्रोड है तो इनमें करंट का फ्लो होगा और करंट यहां तक जाएगा। तो आप इस सॉल्यूशन में एक तो क्या है NaCl और एक क्या डाला है अपन ने, वाटर, वाटर और NaCl। तो NaCl तो ब्रेक होगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस, और H2 आपका ब्रेक होगा किसमें, H प्लस एंड OH माइनस। अब देखें यहाँ से OH माइनस और Na प्लस आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या हो जाएंगे, NaOH बना लें। यहाँ से H प्लस और Cl माइनस, सॉरी, देखिए भाई नेक्स्ट आपका जो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए NaCl आपको कितना लेना पड़ेगा, 2, और आपके पास NaOH भी कितना मिलेगा, 2, और वाटर के मॉलिक्यूल भी कितने चाहिए अपने को, 2। बैलेंस, ये बैलेंसिंग अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना पढ़ना है अपने को कि बना कैसे NaOH। तो यहाँ से NaOH अपने को मिल गया। नेक्स्ट बात करें, अगर ये 2 NaCl है, NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स अपने पास हैं, तो आपके पास Na प्लस भी कितना मिलेगा, 2, और Cl माइनस भी कितना मिलेगा, 2। ये Cl माइनस इलेक्ट्रॉन यूज करके क्या कर बना लेंगे, Cl2, और ये H, अगर वैसे H2 सिंगल ही है तो H2 सिंगल है, H2O भी ब्रेक होगा इसमें 2H प्लस में, तो ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लेंगे, H2 का फॉर्मेशन। जो आपका Cl2 है वो तो आपको कहाँ मिलेगा, एनोड पर, एनोड पर तो आपको क्या मिल जाएगा, Cl2, और जो आपका NaOH है वो आपको कैथोड पर, और आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो भी आपको कहाँ मिलेगी, कैथोड पर। एनोड पर क्या रिलीज होगी, क्लोरीन गैस। सिंपल सा मेथड है। NaCl का एक्वस सॉल्यूशन अपन ने लिया, उसमें इलेक्ट्रोड लगाए, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो इलेक्ट्रोड लगाने हैं आपको 2 मेटल के। वो इलेक्ट्रोड, एक का नाम कैथोड, एक का एनोड, उन्हें बैटरी से जोड़ दें, कनेक्ट कर दें। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद करंट फ्लो होगा, इसमें करंट फ्लो होगा तो यहाँ वाले जो इसमें कौन कौन है इस सॉल्यूशन में, H2O वाटर है और इसके साथ साथ NaCl है। तो NaCl तो ब्रेक डाउन होगा किसमें, Na प्लस और Cl माइनस, और यहाँ से ये ब्रेक किसमें होगा, H प्लस और OH माइनस। तो अब देखें OH माइनस, आपको OH नेगेटिव वो किससे अटैच हो जाएगा, Na प्लस से। Na प्लस से अटैच हो क्या बना लेगा, NaOH। क्लियर है? ये मेथड है NaOH की प्रिपरेशन का। क्लियर है? यहां आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, Cl2 गैस कहाँ रिलीज होगी, एनोड पर, और आपका NaOH आपको कहाँ मिलेगा, कैथोड पर। क्लियर है बात? अब देखिए भाई नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज। इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज
फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो क्या है, इट इज वाइट सिल्की सब्सटेंस। इट इज वाइट सिल्की सब्सटेंस। सेकंड जो NaOH की प्रॉपर्टी है, देखें वो प्रॉपर्टी क्या होगी, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज its melting point is 591 Kelvin. Its melting point is 591 Kelvin. नेक्स्ट इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या होगी आपकी, इट्स easily get dissolved in water। यह आपका वाटर में इजीली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी, इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि उस कंपाउंड के बारे में आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या क्या है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज, इट इज़ ए वाइट सिल्की सब्सटेंस, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन, एंड थर्ड इट इज इजीली डिसॉल्व इन वाटर, एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस। एंड अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो जैसे ही आप उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वह अपने आयनों में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए भाई यूजेज, फर्स्ट है मेकिंग शॉप, साबुन बनाने में, शॉप बनाने में, एंड इट इज यूज्ड इन, सेकंड इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्लियर है? फर्स्ट यूज तो क्या है उसका कि आपका जो NaOH है, NaOH इसका फर्स्ट यूजेज है मेकिंग सॉप यानी साबुन बनाने में, एंड सेकंड जो यूज है इट इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। नेक्स्ट यूजेस की मैं बात करूं तो इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट। थर्ड प्रॉपर्टी, इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट। इट इज यूज्ड इन मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट। देखिए भाई इसका मतलब क्या है, इसमें दो वर्ड नए हैं, एक तो मेटलर्जी और एक आपका बॉक्साइट। तो ध्यान से देखें, मेटलर्जी एक प्रोसेस है। मेटलर्जी क्या है? एक प्रोसेस। वो प्रोसेस क्या है कि कोई भी और अपने पास और क्या होता है, पहले वो ध्यान से देखें। मिट्टी जो आपकी सोइल है, जैसे अपन बात करें कि अपने पास गोल्ड है
वो गोल्ड आपको सीधा गोल्ड थोड़ी मिलता है, वो तो आपको किसी शॉप पे मिलता है गोल्ड, तो शॉप पे आप जाते हैं गोल्ड आप ले लेते हैं। पर उसके पास कैसा है, उसके पास फैक्ट्री वगैरह से आता है। तो देखिए इसका जो प्रोडक्शन है वो कहाँ है, ये निकाला जाता है आपकी अर्थ के नीचे से, अर्थ के नीचे से निकाला जाता है, खोद के निकाला जाता है। तो जब खोद के से अर्थ के नीचे से निकाल सकते हैं, तो जब इसे निकालते हैं तो इसमें प्योर गोल्ड नहीं रहता, इसमें गोल्ड के साथ काफ़ी इम्प्योरिटीज मिक्स रहती है, यानी काफ़ी मिक्सअप होता है इम्प्योरिटीज का सबका। गोल्ड इन इम्प्योरिटीज को हटा के फिर गोल्ड क्या कह जाता है, अपने को प्योर गोल्ड ऑब्टेन करना पड़ता है। तो किसी भी और से प्योर मेटल को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, मेटलर्जी। मैं यहाँ सिंपल सा बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। 12th में जब आप जाएंगे तो केमिस्ट्री में ये पूरा चैप्टर है मेटलर्जी, और काफ़ी सारी मेटल को आपको क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर, उसको क्या करना है, बिल्कुल प्योरली उनको ऑब्टेन करना है। सिंपल सी बात है, मेटलर्जी समझ में आ गया होगा कि और से मेटल, प्योर मेटल ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसमें काफ़ी चीज़ें, और जो होता है वो बिल्कुल इम्प्योरिटीज़ के साथ होता है सीधा। अगर ऐसे सीधा होता कि मेटल सीधे प्राप्त कर सकते, अपन मेटल सीधे ऑब्टेन करते, तो कोई भी ज़मीन से खोदता, निकालता और यूज़ में लेता, पर ऐसा नहीं है। वो मेटल क्या होती है, उसके साथ मेटल तो होती है लेकिन इम्प्योरिटी काफ़ी सारी होती है, और भी उसमें कंपाउंड साथ मिक्स होते हैं। उन सभी को अलग करके उसमें से मेटल निकालना प्योर, जिस मेटल को अपने को चाहिए, जो अपने को चाहिए। अगर गोल्ड चाहिए तो गोल्ड निकालना है, अगर एल्यूमिनियम चाहिए तो एल्यूमिनियम, अगर सिल्वर चाहिए तो सिल्वर। कोई भी सिल्वर का ओर होगा तो उससे सिल्वर निकाल लेंगे, अगर कोई गोल्ड का ओर है तो उस गोल्ड के ओर से अपन गोल्ड को क्या कर लेंगे, अपन प्योर गोल्ड को ऑब्टेन कर लेंगे। तो देखें बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट जो आपका है बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का ओर होता है, और ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट क्या होता है, एल्यूमिनियम का और इस बॉक्साइट से प्योर मेटल एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम ऑब्टेन करने के लिए अपन जो प्रोसेस है मेटलर्जीज की, उसमें क्या यूज करेंगे, NaOH का यूज करेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट जो इसकी यूज है, नेक्स्ट 4th यूज है, इट इज यूज्ड इन प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम सब्सटेंस। जो आपके पेट्रोलियम सब्सटेंस है उनका प्यूरिफिकेशन में भी किसका यूजेस किया जाएगा, NaOH का यूज किया जाएगा। अगला नेक्स्ट जो है, इट इज यूज्ड इन 5th जो है, इट इज यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। यानी जो फैट और ऑयल होते हैं आपके, ऑयल तेल, उनके फॉर्मेशन में भी NaOH का यूज होता है। और 6 रिएजेंट, इट इज यूज्ड इन रिएजेंट। ये जो रिएजेंट है वो भी आप 11th 12th में केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे। एक अटैकिंग स्पीसीज होती है जो किसी सब्सटेंस पे अटैक करके उसे रिएक्शन करती है, तो क्या है, रिएजेंट। तो ये रिएजेंट की फॉर्म में भी यूज किया जाता है। इसका यूज पेट्रोलियम जो सब्सटेंस है उनके प्यूरिफिकेशन में भी है, और इसका यूज फैट और ऑयल बनाने में भी है। साथ ही बॉक्साइट की मेटलर्जी में भी NaOH को यूज किया जाता है। मैंने बता दिया है बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का ओर होता है, और क्या है, जिनसे प्योर मेटल अपने को मिल सकती है। और ये कहाँ मिलते हैं अपने को, अर्थ के नीचे से खोदने पर मिलेंगे।
और इससे प्योर मेटल मिलने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, मेटलर्जी। उसमें भी किसका यूज़ होता है, NaOH का। इसके साथ ही पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है। और मेकिंग सॉप, ये अपन आगे जब शॉप पढ़ेंगे, साबुन, फॉर्मेशन ऑफ सॉप, तब पढ़ेंगे कि इसका यूज़ उसमें भी होता है। क्लियर है, सिंपल सा है। ऐसे कैसे आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या है, तो क्या होगा, कास्टिक सोडा। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन मैंने बता दिया है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, देन द NaOH प्रोड्यूस एट कैथोड एंड Cl2 गैस प्रोड्यूस एट एनोड। क्लियर है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज की 4 है, सिंपल आप सब जानते हैं। NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एक प्रॉपर्टी तो वैसे लिख देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, वाइट सिल्की सब्सटेंस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन होता है, और ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है। हाँ भाई, अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। हाँ भाई, नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2। इसका केमिकल जो नेम है, इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सिंपल है, कैल्शियम। देखिए, जो केमिकल नेम होता है वो केमिकल फॉर्मूले से ही आता है। कैसे, CaOCl2, Ca इट मीन्स कैल्शियम, ऑक्सीजन किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीजन, उसके ऑक्सी, और Cl किसको, क्लोरीन, तो उसका क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो क्या नेम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। लर्न करना है आपको, लर्न रखना है इसको। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, व्हाट द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो क्या होगा आंसर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब बात करें इसके फॉर्मेशन की। देखिए, फॉर्मेशन CaOH का होल ट्वाइस, ये है आपका ड्राई स्लैक्ड लाइम, ड्राई स्लैक्ड लाइम। जो आपका ड्राई स्लैक्ड लाइम होता है उस पे मैं क्या करूं, ड्राई स्लैक्ड लाइन पे CO2 गैस क्या करूं, फ्लो। अगर आपके पास ड्राई स्लैक्ड लाइम, इसका जो केमिकल नेम है ड्राई स्लैक्ड लाइम, ये तो इसका कॉमन नेम है, इसको क्या कहते हैं केमिकल रूप से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो आप ड्राई स्लैक्ड लाइम बोल सकते हैं या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इस पर CO2 गैस फ्लो करते हैं तो आपके Cl2 गैस फ्लो करते हैं। जब आप ड्राई स्लैक्ड लाइम पर क्लोरीन गैस पास करते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा,
ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, passing chlorine gas on dry slack lime, then formation of calcium oxychloride. क्लियर है? साथ में बाहर क्या निकल जाएगा? वाटर. अब मैं नेक्स्ट बात करूं प्रॉपर्टीज की. क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? पहली प्रॉपर्टी, वो दोनों जो पिछले अपन ने पढ़े NaOH और NaCl, वो कैसे हैं? वाइट सब्सटेंस से, ये येलो सब्सटेंस होगा. तो इट इज येलो सब्सटेंस विथ शार्प स्मेल. स्मेल के साथ क्या होगा? येलो सब्सटेंस. सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर. ये वाटर में लेस सोल्यूबल होता है. थर्ड प्रॉपर्टी, इट गिव्स chlorine gas, it gives chlorine gas kept open in air. जब आप इसे एयर में खुला छोड़ते हैं, किसको? ब्लीचिंग पाउडर को, तो ये कौन सी गैस देगा? क्लोरीन गैस. फोर्थ, इट गिव्स chlorine gas react with dilute acid. देखिए भाई, थर्ड प्रॉपर्टी भी क्या है कि जब आप ब्लीचिंग पाउडर को एयर में खुला छोड़ते हैं, ओपन छोड़ते हैं, तो वो कौन सी गैस देगा आपको? क्लोरीन गैस. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी जो आपकी है वो क्या है कि अगर आप ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन किसी डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं, तब भी आपको कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? क्लोरीन गैस. अब देखिए डाइल्यूट एसिड क्या होता है? डाइल्यूट एक तो और एक होता है कंसंट्रेट. तो डाइल्यूट का मतलब होता है कि इसमें एसिड की कंपैरिजन में जो वाटर होगा वो क्या होगा? ज्यादा. वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और एसिड की कंसंट्रेशन या जो क्वांटिटी है वो क्या होगी? कम. मैं बात करूं कंसंट्रेट एसिड, उसमें क्या होगा? एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? वो काफी ज्यादा होगी. अगर एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तब तो आपका जो एसिड होगा वो कौन सा? कंसंट्रेट एसिड. डाइल्यूट एसिड का मतलब एसिड के कंपैरिजन में आपका जो वाटर है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उसमें एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ही कम मात्रा में, लेस क्वांटिटी में. ठीक बात है. तो जब आप डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन किससे करवाएंगे? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर से. डाइल्यूट एसिड H2SO4 ले लूँगा. इसकी रिएक्शन आपको करवानी है किससे? डाइल्यूट H2SO4 एक एसिड है, उसकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से करवाएं, तब रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा? क्लोरीन गैस. कैसे करता है ध्यान से देखें. CaOCl इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है. ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रक्चर क्या है? ये वाली CaOCl और यहाँ एक Cl अटैच होता है. अब देखिए भाई, ये कैसे टूटेगा? आप सब जानते हैं एक कोई भी सिंगल बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. और 2 इलेक्ट्रॉन अगर मान लो बॉन्ड कैसा है, वो कोवलेंट बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का. तो यहाँ देखिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन ये तो क्लोरीन का है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का. पर मैं बात करूँ क्लोरीन और ऑक्सीजन,
इन दोनों में से ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन किसके पास, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखा, इसके साथ साथ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो इस क्लोरीन पे, इस ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, माइनस का 1 चार्ज। अपन ने पढ़ा है कि अगर कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें क्या आता है, माइनस का 1। अब उसके बाद में बात करें, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, लूज कर दिया, तब इसके पास क्या आएगा, प्लस का 1। नेक्स्ट मैं बात करूं, यहां तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब बात करें, ये तो दोनों अलग हो गए, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। अब इस बॉन्ड के बारे में बात कर दें। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का एंड 1 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम का। अब देखें दोनों में से वही पावरफुल या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कैल्शियम से भी इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, तो इस पे एक नेगेटिव और आ गया। अब ये तो अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया किसकी फॉर्म में, O-2, कैल्शियम जो आपका क्लोरीन है वो अलग हो गया किस फॉर्म में, क्लोरीन प्लस। ठीक बात है। अब देखें जब इस ऑक्सीजन ने इस कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन छीना, तब इस पे क्या आएगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इस पे प्लस का 1। अब एक बॉन्ड और बच रहा है। इस बॉन्ड की अगर बात करें तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वही 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन किसका है, कैल्शियम का, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का। जब ये दोनों ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा तो आपका ये कैल्शियम प्लस क्या है, कम है, पावरफुल है, यानी लेस, इसकी जो En है वो कम है इसकी कंपेरिजन में, तो Cl ज़्यादा पावरफुल है, तो Cl इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करेगा, तो Cl ने, इसने अपना एक और डोनेट कर दिया, तो इस पे एक प्लस और आएगा। Cl ने अपना तो रखा, इसके साथ ही एक और ले लिया, तो इस पे Cl नेगेटिव, यानी यहाँ से ये कैल्शियम अलग हो गया किसकी फॉर्म में, कैल्शियम +2, और आपका ये Cl-। इस कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की बात क्लियर। अब आए H2SO4। जब आप H2SO4 को देखेंगे तो H2SO4 ब्रेक हो जाएगा H+, और कितने H है, 2, तो 2H+ और SO4-2। ठीक बात है। अब देखें SO4-2 जो है, इसके पास, इसका मतलब SO4 के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितने की अधिकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। और इस कैल्शियम +2 के पास डेफिशिएंसी, कितने की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये कैल्शियम कहेगा कि तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तू मुझे दे दे और मुझसे क्या कर ले, बॉन्डिंग कर ले, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कैल्शियम +2। तो अब यहाँ से बॉन्डिंग को क्या बन जाएगा, CaSO4 प्लस। अब बात करें O-2, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन मोर है, एक हाइड्रोजन कितनी है, 2 है, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, प्लस लिखा हुआ है। अगर किसी एटम पर 1+ लिखा हो इसका मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, किसी पे अगर 1 नेगेटिव लिखा हुआ इसका मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, अपने इलेक्ट्रॉन से एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 2 हाइड्रोजन, अपने पास कितनी हाइड्रोजन है, 2, तो 2 पे कितनी कमी, 2 की, तो यहाँ से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देगा और क्या बना लेगा, H2 प्लस। आपके पास इस Cl के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास 1 की कमी है, तो ये Cl इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा, इससे बॉन्डिंग करेगा और क्या बना लेगा, Cl2। ये गैस क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस, बाहर। बात सबको क्लियर है कि आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करेगा किससे, डाइल्यूट एसिड से, तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करेगा। ठीक बात है, सबको बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखें, अगली जो प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी की मैं बात करूं, ये जो क्लोरीन गैस क्या हुई है, निकली है, ब्लीचिंग पाउडर से जो क्लोरीन गैस मिली है, या तो वो कैसे मिल सकती है कि आप ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस 2 ही कंडीशन में मिलेगी, या तो आप ब्लीचिंग पाउडर को
एयर में ओपन करके रख दें तब बनेगी, या फिर आप उसकी रिएक्शन किससे करवा दें, डाइल्यूट एसिड से। तब आपने करवाई, जो आपको क्लोरीन गैस मिली है वो क्लोरीन गैस क्या करती है, वो क्लोरीन गैस वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाती है, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बनाती है, नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन। क्लियर? ये क्लोरीन गैस सिंपल क्लोरीन गैस नहीं है, ये कहां से मिली हुई है, कन्फर्म है ये कहां से होनी चाहिए, ब्लीचिंग पाउडर से निकलनी चाहिए। तो जो ब्लीचिंग पाउडर से क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई है, वो क्लोरीन गैस वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाती है, नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये किसका काम करती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसका काम करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम का क्या कर दे, ऑक्सीडेशन कर दे। अपन ये पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो अगला चैप्टर आएगा अपना केमिकल रिएक्शन, उसमें पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। पर ये जो ऑक्सीजन आपकी, ये किसका काम करेगी, किसकी तरह वर्क करेगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगी। क्लियर? ये इसकी प्रॉपर्टी फिनिश, प्रॉपर्टी कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस फर्स्ट, देखिए भाई फर्स्ट यूज क्या होगा, एज ब्लीच इन क्लॉथ इंडस्ट्री। देखें ब्लीचिंग नेम से ही पता चलता है, ब्लीच यानी रंगने के काम में आता है। ब्लीचिंग पाउडर नेम से तो चल रहा है रंगने के काम में आएगा। तो देखें एज ब्लीच इन क्लॉथ इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री में जो कपड़े होते हैं उनकी रंगाई में भी किसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। अब आप एक चीज देखें, आप सिंपल सा रखें याद रखने के लिए, ब्लीचिंग का मतलब रंगना, ठीक बात है, रंगना। अब देखो किस किस को रंगा जा सकता है, कपड़े भी रंगे जाते हैं। और आपने पेजेस देखे हैं, पेज वाइट भी होता है, इसके अलावा पिंक भी होता है, येलो भी होता है, काफ़ी सारे अलग टाइप के पेज होते हैं। तो क्या पेज अलग अलग पेज थोड़ी मिलते हैं, सारे पेज वाइट ही पेज मिलते हैं, उनको उसके बाद में ब्लीच यानी रंगा जाता है। तो आप देखें क्लॉथ इंडस्ट्री में भी रंगने के काम में। सेकंड, एज ब्लीच इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में भी ब्लीच के अकॉर्डिंग से यूज किया जाता है, ब्लीच की फॉर्म में से यूज किया जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड प्रॉपर्टी, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट जो अगला इसका यूजेज है वो क्या है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक की फॉर्म में भी इसका यूज होता है। एंड लास्ट एज रिएजेंट इन लेबोरेटरी, रिएजेंट इन लैब।
सिंपल सा है, वापस देख लें लास्ट बार। ब्लीचिंग पाउडर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंप्लीट भी पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी और यूजेज कंप्लीट बताएं। राइट द फॉर केमिकल नेम, प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टी एंड यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक बात है। तो आपको पता होना चाहिए ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। CaOCl2 इट मीन्स इसका केमिकल नेम क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देन मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन का मेथड क्या है, इसको बनाया जाता है कैसे, ड्राई स्लैक्ड लाइम होता है। ड्राई स्लैक्ड लाइम मतलब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ड्राई स्लैक्ड लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है आपका ड्राई स्लैक्ड लाइम। इस पर आप क्लोरीन गैस पास करेंगे, क्लोरीन गैस पास ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम, देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है। देखिए नेक्स्ट प्रिपरेशन के बाद में प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट इज ए येलो सब्सटेंस विथ शार्प स्मेल, इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में कैसा सोल्यूबल है, लेस सोल्यूबल। ठीक बात है। नेक्स्ट इट गिव्स क्लोरीन गैस कैप्ट ओपन इन एयर, जब आप इसे वायु एयर में खुला छोड़ेंगे तो ये कौन सी गैस गिव करेगा, देगा आपको क्लोरीन गैस। ऐसे ही अगर आप ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन किससे करवा दें, डाइल्यूट एसिड से करवा दें, तब भी आपको क्लोरीन गैस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट जो आपकी क्लोरीन गैस मिली आपको किससे, ब्लीचिंग पाउडर से, उस क्लोरीन गैस की रिएक्शन अगर आप H2O वाटर से करवा देंगे तो वाटर से करवाने के बाद आपको क्या मिल जाएगी, नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन। नेसेंट एटॉमिक ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। नेक्स्ट इसकी बात करें यूजेज, यूजेज याद रखने के लिए नेम, इस नेम का जो मीनिंग होता है, ब्लीचिंग का मतलब होता है रंगना। ठीक बात है। तो इसका जो हिंदी मतलब अपन देखें तो ब्लीचिंग का मतलब समथिंग रंगने के से होता है। तो इसका यूज फर्स्टली रंगा किस किस को जा सकता है, कपड़ों को भी रंगा जा सकता है, साथ में जो कागज वगैरह पेपर वगैरह होते हैं, क्लॉथ के साथ साथ पेपर को भी रंगा जा सकता है। तो एज ब्लीच इन क्लॉथ इंडस्ट्री, क्लॉथ इंडस्ट्री में ब्लीच रंजक के फॉर्म में इसका यूज होगा। पेपर इंडस्ट्री में भी इसको रंगने के यूज में लिया जाएगा। नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग जो आप पीने वाला पानी है उसके प्यूरिफिकेशन में भी किसका यूज होता है, आपके ब्लीचिंग पाउडर का। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग, अब मैंने बता दिया इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी काम ले सकते हैं, और ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक के फॉर्म में भी इसको यूज में लिया जाता है, और रिएजेंट के तौर पर लेबोरेटरी में लिया जाएगा। ये तो सब में लगभग सबको लिया जा सकता है। क्लियर है यहाँ तक बात। मैंने यूजफुल कंपाउंड में आपको 3 कंपाउंड पढ़ा दिए हैं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपका ब्लीचिंग पाउडर। याद रखना है सबको, जनरल उसकी बातें भी याद रखनी है, उसके अलावा उसका प्रिपरेशन का मेथड भी याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी भी याद रखें और उसकी यूजेस भी। सिंपल एक बार पढ़ें, 2-3 बार अच्छे से याद हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक बात है। इसके बाद में कुछ यूजफुल कंपाउंड अपने बच रहे हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक आप पढ़ें खूब सारा। ठीक बात है। धन्यवाद।